ओम शांति। आज 15 अगस्त 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। ये जो समय है ना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समय है और कई बार बहुत सारी सोल्स इसके महत्व को समझ नहीं पाते। इसलिए बाबा हमें बैलेंस रखकर चलना सिखाते हैं कि रोजी रोटी तो कमानी होती है, पेट के लिए अर्न तो करना होता है, लेकिन इतना हम इसके पीछे परेशान नहीं हो, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे नहीं जाए। क्यों? क्योंकि अभी पुरुषार्थ जितना करेंगे हमारे जीवन हीरे जैसा बनेगा। तो इसमें गफलत नहीं करनी है। कई बार माया आ जाती है, लालच आ जाता है। धन माया तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़े रहना और पुरुषार्थ को भूल जाना, तो बैलेंस नहीं रह पाता। इसलिए बाबा कहते हैं कि कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं, सारा दिन टाइम पास करते रहे और कहे कि नहीं मुझे तो अपनी आपको ऑक्यूपाइड नहीं करना है। ऐसे नहीं है, बैलेंस रख करके चलना है, अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाना है। उससे बाबा हमें नहीं चिढ़ाते और ज्ञान को बहाना नहीं बना लेना है। अगर हम आलस्य है, हमारे अंदर में आलस्य है, हम काम नहीं करना चाहते, तो ज्ञान को बहाना नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट है निश्चय रूपी पाव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। बाबा कहते सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही प्राप्तियां उनके आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पाव सदा अचल रहे, सदा एक पल एक भरोसा। इसको बहुत बार अंडरलाइन करना, एक पल एक भरोसा। ये है पाव अचल की निशानी। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पाव को हिलाने के लिए अलग अलग रूप से आती, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाव ना है ना। कितना वंडरफुल वरदान। चिंता की बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर्स के पास भी इसकी दवाई नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बस चिंता मिटानी है तो एक पल एक भरोसा, नन बट वन। तीसरा पॉइंट है हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर आत्मा के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और एक बहुत बड़ा अवगुण भी होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा अटेंशन उस बहुत बड़े अवगुण पर टिक जाता है और हम समझते हैं ये आत्मा ही खराब है, क्योंकि देखिए हम अवगुण रहे हैं। बाबा कहते हैं विशेषता देखते जाओ तो स्वयं ही विशेष आत्मा बन जाएंगे, और कमियां देखेंगे तो फिर तो हमारे अंदर भी फ्लॉ आ जाएगा। है ना कितना अच्छा पॉइंट। तो आज हर आत्मा जिससे संपर्क में आते हैं, 5 मिनट रुक करके उनकी विशेषता के बारे में सोचेंगे। तो आज जो 3 शिक्षाएं परमात्मा से हमें मिली, पहला बहुत इंपॉर्टेंट, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होंगे, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। क्यों? क्योंकि अभी समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चिंता की बीमारी को भगाना है, और वो कैसे भगाएंगे? एक पल एक भरोसा। और तीसरा, हर एक की विशेषता देखने का पुरुषार्थ करेंगे। इससे क्या होगा? हम खुद ही विशेष आत्मा बन जाएंगे। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं सभी की विशेषता देखने वाली चिंता मुक्त आत्मा, एक परमात्मा मेरा सच्चा साथी, सच्चा सहारा है।
ही इज माई ट्रू कंपेनियन। इस बहुमूल्य समय में एक एक पल मुझे सफल करना है। अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए लालच में नहीं जाना है, पुरुषार्थ कर अपने आप को परिवर्तन करना है, कौड़ी से हीरे समान बनाना है। इतनी सुंदर शिक्षाओं के लिए मेरे मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। बाबा हर पल मेरे साथ हैं। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।